सावन भादों में खाएं ये 12 सब्जियां, बीमारी रहेगी दूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, क्या आप कभी यह सोचते हैं कि जैसे ही बारिश का मौसम या सावन भादों का महीना आता है, हमारे शरीर का पाचन तंत्र यानी डाइजेशन अचानक धीमा क्यों पड़ जाता है। सावन और भादौ ये दो ऐसे महीने हैं जहाँ एक तरफ सुहाना मौसम हमारे दिल को खुश कर देता है, तो वहीं दूसरी तरफ हवा में फैली नमी और बैक्टीरिया बीमारियों को खुला न्योता देते हैं। इस मौसम में जरा सी लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है। पेट खराब होना, इन्फेक्शन, लगातार थकावट या वायरल बुखार, ऐसी समस्याएं इस मौसम में आम हो जाती हैं। लेकिन रुकिए, आयुर्वेद और आधुनिक मेडिकल साइंस दोनों ही इस बात पर बिल्कुल सहमत हैं कि अगर सावन और भादव के इन 60 दिनों में आपने अपनी खान पान की आदतों और सही सब्जियों को चुन लिया तो डॉक्टर के पास जाने की नौबत नहीं आएगी। आज के इस स्पेशल और डिटेल एपिसोड में हम आपको न सिर्फ सावन भादव की इन 12 जादुई सब्जियों के बारे में बताएंगे, बल्कि वीडियो के आखिर में 5 ऐसे गोल्डन मानसून कुकिंग रूल्स बताएंगे जो आपकी सब्जियों को जहर या इन्फेक्शन का कारण बनने से बचाएंगे। और हाँ, वीडियो के बिल्कुल अंत में मैं आपसे एक ऐसा आयुर्वेदिक और दिमागी सवाल पूछूंगा जिसका जवाब देकर आप अपनी सेहत के खुद मास्टर बन सकते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेहत का यह बेहतरीन सफ़र। सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली और बेहद ताकतवर सब्जी की, जो है परवल। दोस्तों, सावन और भादव के महीने में परवल खाना सेहत के लिए किसी अमृत से कम नहीं माना जाता। परवल की तासीर ऐसी होती है जो पेट की अंदरूनी गर्मी और पित्त दोष को तुरंत शांत करती है। इसमें डाइटरी फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है जो बारिश के मौसम में सुस्त पड़े डाइजेशन को सुपरफास्ट बना देता है। यह खून को प्राकृतिक रूप से साफ करता है, जिससे मानसून में होने वाले दाने, फुंसियाँ और मुहासे से राहत मिलती है। अब बात करते हैं दूसरी असरदार सब्जी की, जो है करेला। नाम सुनते ही शायद कई लोगों का मुंह कड़वा हो गया होगा, लेकिन यकीन मानिए, सावन और भादों में पनपने वाले फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने का दम सिर्फ करेले में ही है। करेला ब्लड शुगर को नेचुरल तरीके से कंट्रोल में रखता है, आपके लीवर को अंदर से डिटॉक्स करता है और इम्यूनिटी को इतना मजबूत बना देता है कि मौसमी बीमारियां आपके आसपास भी नहीं फटक सकती। हफ्ते में 2 बार करेले की सब्जी या हल्का भुजिया इस मौसम में किसी जीवन रक्षक दवा से कम नहीं है। सब्जी नंबर 3 और 4, लौकी और तुरई। तीसरे नंबर पर आती है सबकी पसंदीदा और बेहद सादी सब्जी लौकी। मानसून के दिनों में हमें हमेशा हल्के भोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इस दौरान हमारी जठराग्नि यानी पाचन अग्नि, डाइजेस्टिव फायर मंद पड़ जाती है। लौकी में लगभग 92% पानी होता है, जो पचने में बेहद हल्की होती है और पेट में अंदर जाकर ठंडक पहुंचाती है। अगर सावन भादों में गैस, एसिडिटी, पेट में भारीपन या ब्लोटिंग महसूस हो तो लौकी का सूप, उबली हुई लौकी या सेंधा नमक के साथ लौकी का रायता आपकी इन समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है। चौथी सब्जी है तुरई। कई लोग तुरई को बहुत साधारण समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह सावन भादों में इंटेस्टाइन की सफाई के लिए बेस्ट है। इसमें डाइटरी फाइबर, विटामिन सी और भरपूर आयरन होता है।
यह आपके पेट पर बिल्कुल भी दबाव नहीं डालती और मानसून में होने वाली कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को जड़ से मिटाने में सबसे आगे है। सब्जी नंबर 5 और 6, कद्दू और कुंदरू। अब आगे बढ़ते हैं हमारी 5वीं सब्जी की तरफ, जो है कद्दू या सीताफल। सावन और भादों के मौसम में कद्दू का सेवन आँखों, दिल और दिमाग की ताजगी के लिए अद्भुत काम करता है। इसमें बीटा कैरोटीन, विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट का खजाना होता है। यह शरीर की अंदरूनी सूजन, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। बारिश के दिनों में जब शरीर में आलस और सुस्ती छाई रहती है, तब कद्दू का सेवन आपको नेचुरल एनर्जी देता है। छठी सब्जी है कुंदरू। छोटे छोटे दिखने वाले कुंदरू गुणों में बहुत बड़े होते हैं। सावन भादों में हमारा मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है, जिससे वजन तेजी से बढ़ने लगता है। कुंदरू मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखता है और ब्लड शुगर के स्तर को बैलेंस करने में मदद करता है। इसकी क्रंची और स्वादिष्ट सब्जी बारिश के मौसम में एक परफेक्ट और पौष्टिक विकल्प है। सब्जी नंबर 7 और 8, अरबी के पत्ते और भिंडी। 7वें नंबर पर आती है सावन भादों की सबसे पारंपरिक और ख़ास सब्जी अरबी के पत्ते। सावन और भादों में अरबी के पत्ते के पकौड़े, बड़े या मसालेदार सब्जी कई घरों में बनती है। ये पत्ते विटामिन ए, विटामिन सी और आयरन का पावर हाउस हैं। ये हमारी आँखों की रोशनी बढ़ाने और हीमोग्लोबिन के स्तर को सुधारने में मदद करते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, इन्हें हमेशा बेसन, अजवाइन, नींबू या अमचूर के साथ अच्छे से पकाकर ही खाएं ताकि गले में खराश ना हो। 8वीं सब्जी है भिंडी, लेडी फिंगर। भिंडी सावन के मौसम में ताज़ी और भरपूर मिलती है। इसमें पाया जाने वाला चिपचिपा फाइबर आंतों के लिए एक नेचुरल लुब्रिकेंट का काम करता है। यह पेट की अंदरूनी दीवार को आराम पहुंचाती है, पाचन प्रक्रिया को स्मूथ बनाती है और खून में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। सब्जी नंबर 9 और 10, अरबी घुइयाँ और शिमला मिर्च। 9वीं सब्जी है अरबी या घुइयाँ। अरबी में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर को बारिश के मौसम में लंबे समय तक ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करते हैं। जब मानसून में जोड़ों में दर्द, जकड़न या शारीरिक कमजोरी महसूस हो, तो अजवाइन के साथ पकी हुई अरबी खाना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है। 10वीं सब्जी है शिमला मिर्च। सावन और भादों के मौसम में लाल, पीली या हरी शिमला मिर्च आपकी थाली में जरूर होनी चाहिए। इसमें संतरे से भी ज़्यादा विटामिन सी मौजूद होता है। यह आपके शरीर की वाइट ब्लड सेल्स को मजबूत करती है, जिससे मानसून का फ्लू, कफ और सर्दी जुकाम आपसे कोसों दूर रहता है। सब्जी नंबर 11 और 12, टिंडा और कच्चा केला। अब बारी आती है हमारी 11वीं बेहद महत्वपूर्ण सब्जी की, जो है टिंडा। अक्सर लोग टिंडे का नाम सुनकर अपना मुंह बना लेते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आयुर्वेद में टिंडे को बहुत ही हल्की और पचने में आसान सब्जी माना गया है। सावन और भादों के मौसम में जब हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, तब टिंडा हमारे पेट पर बिल्कुल भी बोझ नहीं डालता। इसमें पानी और फाइबर की मात्रा प्रचुर होती है, जो शरीर में टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है और यूरिन से जुड़ी समस्याओं को दूर रखता है। इसके सेवन से शरीर का वजन भी नियंत्रण में रहता है और पेट पूरी तरह हल्का महसूस होता है। अब बात करते हैं हमारी 12वीं और अंतिम विशेष सब्जी की, जो है कच्चा केला। बारिश के मौसम में कच्चा केला या उसके कोफ्ते खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गुणकारी माना गया है। कच्चे केले में रेजिस्टेंस स्टार्च पाया जाता है, जो आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स को बढ़ावा देता है। यह पेट में गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाकर पाचन तंत्र को मजबूत करता है और दस्त या अपच जैसी समस्याओं से बचाता है।
इसमें पोटेशियम और विटामिन B6 भरपूर मात्रा में होते हैं, जो मानसून के दिनों में आपको ऊर्जावान बनाए रखते हैं और दिल की सेहत का भी पूरा ख्याल रखते हैं। स्पेशल बोनस टिप्स, सावन भादव के 5 गोल्डन मानसून रूल्स। इन सब्जियों का पूरा फायदा पाने के लिए 5 जरूरी नियम हमेशा याद रखें। धोने का सही तरीका, सब्जी काटने से पहले उसे गुनगुने पानी में थोड़ा सेंधा नमक या हल्दी डालकर 10 मिनट भिगोएं, फिर साफ पानी से धोएं। काटने के बाद न धोएं। काटने के बाद धोने से सारे जरूरी विटामिन्स पानी में बह जाते हैं। अजवाइन और हींग का तड़का, तड़के में हींग और अजवाइन का इस्तेमाल जरूर करें। यह गैस और बादीपन को रोकता है। कच्ची सब्जियों से बचें। कच्चा खीरा या टमाटर खाने के बजाय हल्का स्टीम करके खाएं ताकि इन्फेक्शन का खतरा ना हो। पत्तेदार सब्जियों से दूरी, सावन भादव में पालक या पत्ता गोभी जैसी पत्तेदार सब्जियों से परहेज करें, क्योंकि इनमें नमी के कारण कीड़े छिपे हो सकते हैं। तो दोस्तों, सावन और भादव के इन महीनों में इन 12 सब्जियों और 5 नियमों को अपनाएं और बीमारियों को दूर भगाएं। अब बारी है आज के हमारे दिमागी सवाल की। सवाल यह है, आयुर्वेद के महान ग्रंथ अष्टांग हृदयम के अनुसार सावन में साग और भादों में दही छाछ का सेवन सख्त मना क्यों किया गया है? इसके पीछे हमारे शरीर के किस दोष, वात, पित्त या कफ का संतुलन बिगड़ता है? सही जवाब तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखें। सबसे सटीक जवाब देने वाले का कमेंट अगले वीडियो में पिन किया जाएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली हेल्थ गाइड में। तब तक स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।